मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए। है जी? पर आंटी जी, सेठ जी इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी रकम गले में नहीं रखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना इस बार तुम्हें उनकी तिजोरी से पैसे चुराने होंगे। क्या? इलायची, ये मेरी करू ही है ना। देख कैसे अपने मरू की इज्जत का गुब्बारा 2 मिनट में उड़ा गई। पापा ये वक्त होश खोने का नहीं है। अरे तेरी माँ ने मेरे होश उड़ा रखे हैं और तू होश खोने की बात कर रही है। पर पापा बिना बात जाने जड़ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अरे हमें मम्मी के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। क्या पता मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं। पापा बिना बात जाने ये अपने गुस्से की मिसाइल मत रेडी कीजिए, शांति रखिए प्लीज। अरे बेटा, जब सामने शक के बादल एकदम काले काले घुमड़ घुमड़ के आ रहे हो और सबूत की बारिश हो रही हो, तो फिर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी शांति को ना जानता है। बस अब बहुत हो गया बेटा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अम्मा अम्मा, मेरा प्यारा अम्मा, आई लव यू। फिर कब आएगा? अरे मेरी गुड़िया, हम जल्दी जल्दी जाता और जल्दी जल्दी आता। हाँ अभी तुम सो जाओ। देखा तूने कैसे करुण ने अपने चरित्र के साथ साथ अपनी भाषा भी बदल ली। इतना इतना पत्थर दिल हो जाएगी, मुझे ना पता था। पापा पापा किधर हो? शर्म नहीं आती तेरे को? आधी रात को पराई औरत के घर में घुसता है। चल आंटी जी, डोसा इज माय फेवरेट। आपको पता है साउथ इंडियन खाने का ना मजा ही अलग होता है। सिर्फ मजा ही नहीं, स्वाद, मसाले, सब कुछ अलग होता है और हमारे खाने जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों पापा? यार नीलू तो चिढ़ क्यों रही है? तुझे तो डोसा बड़ा पसंद था। पसंद था, लेकिन अब मुझे इस डोसे की असलियत पता चल चुकी है। क्यों पापा? डोसे की असलियत? हाँ, पता चल चुका है। डोसा ना आलू पराठे की जगह लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आलू पराठे में जो बात है ना वो कभी किसी एंगल से इस डोसे में हो ही नहीं सकती है। क्यों पापा? यार देख हीरो, तू ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रही है। ये डोसा और आलू पराठा ना एकदम डिट्टो सेम टू सेम होता है। देख, आलू पराठे में क्या होता है? आलू। डोसे में क्या होता है? आलू। आलू पराठे में क्या होता है? धनिया। डोसे में कड़ी पत्ता और धनिया तो कजन ब्रदर्स होते हैं ना। देख, सेम, डिट्टो सेम। मतलब डोसे की वजह से जो मैं जिंदगी भर बचपन से खाती आ रही हूँ भूल जाऊं, अलग कर दूं अपने से। क्यों पापा? देख इलायची बेटा, अब शायद इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अपने दिल पे ना पत्थर रख ले, पत्थर। विधि का विधान कोई मिटा ना सकता है। अरे ये
ये दुनिया ही ऐसी है। अरे ये इन दोनों को हो क्या गया है? आलू पराठे भी बने, अब मुंह मत बनाओ। अरे बना तो तू रही है करू, बना हम कहाँ रहे हैं। हाँ मैंने ही बनाया है और इतने सालों से मैं ही बना रही हूँ। आज एक दिन और बना लिया तो क्या हो गया? वैसे मुझे ना डोसा बहुत पसंद है। वेरी गुड मम्मी। आज आप डोसे से इतना जुड़ चुकी हो कि अपने आलू पराठे को भूल गई। क्यों पापा? देख बेटा, एक टाइम के बाद ना स्वाद बदल जाता है। मुझे पहले आलू पराठे पसंद थे, अब डोसा पसंद है। ठीक है, तो आप खाइए डोसा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसे क्या हो गया? सुन करू, हाँ ये डोसा ना तेरे गले के नीचे उतर सकता है, लेकिन मेरे गले के नीचे ना उतर पाएगा। अब सेठ जी वो हमें अचानक याद आया, ओहो ओफो, हम वो डिलीवरी भूल गए थे, लेके आते हैं। अरे रख रख, बैठ ना है। बहुत दिन से हिसाब किताब ना हुआ है, आज हिसाब हो जाए। नहीं नहीं सेठ जी, हम वो डिलीवरी लेके आते अरे हैं। कहाँ जा रहा है? लहंगे कहाँ भागे जा रहे हैं? लेकिन हाँ तू भाग सकता है। हम कहाँ भागेंगे सेठ जी। हाँ रुक जा, हिसाब करने दे हिसाब है। जी सेठ जी। हाँ रुक जा। आहा, सुन पंचम, ये गले में से जो है 10,000 रुपए कम है। हमें नहीं पता। अच्छा 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 एक बात बता, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कौन आता है? और मैं जो है इतना बेवकूफ तो ना हूं कि अपने ही गले से अपने पैसे लेके उड़ूं। बोल अब बचा तू, समझ रहा है? अरे मुझे बता, क्यों निकाले तूने ये? क्यों निकाले तूने 10,000 रुपए? ना बता सेठ जी। अरे रुक जा तू, ना तू हम बता। भी यही सोच रहे हैं कि तू किसी क्या को सोच? उठाए। अबे कौन हो सकता है सेठ तू जी? चुप रहा, बात कम कर। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक। इलायची के पापा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन, इलायची की माँ, ते गले में से ना 10,000 रुपए गायब है। कोई काली बिल्ली अपने घर की मलाई साफ कर गई। इलायची के पापा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये छटन की भैया ने ही चोरी की है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही है? मैं चोरी करूंगा? बताओ, छटंकी तुमने पहली बार चोरी नहीं की, उसके बाद तेरे को थप्पड़ पड़ रहा है तो अरे मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे चोरी का नाम लगा रही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। आंटी जी आ गई टाइम पे, वरना तो हमारी तो वाट लग जाती। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, वाट कहाँ से? सॉरी भगवान, हमारी तो थैंक यू बचाने के लिए। क्या हुआ? मैं हूँ। हाँ आप हैं। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो खुश रहो। पंचम, मुझे ना तुमसे कुछ काम था। जी बोलिए। मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए। है जी? हाँ वो बहुत जरूरी काम है, तुम्हें तो पता ही है किस लिए चाहिए, और भगवान ने चाहा तो इस 2.5 लाख के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर आंटी जी, सेठ जी इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी रकम गले में नहीं रखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना इस बार तुम्हें उनकी तिजोरी से पैसे चुराने होंगे। क्या? सेठ जी की तिजोरी? आप आंटी जी क्या बोल रही हैं? आप मरवाएंगी? अगर उन्हें पता लग गया ना तो हमें पंखे पे लटका देंगे और 5 नंबर पे चला देंगे। मुझे पता नहीं लगेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। कैसे?
मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे छटंकी भैया को चोरी की आदत क्यों डाली भगवान ने, पर आज मुझे पता चला क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि ऐसे ही किसी मौके पे मैं सारा इल्जाम चोरी का छटंकी भैया पे डाल दूं और वो भी कुछ पुण्य कमा ले। अच्छा देखिए आंटी जी, हम समझ सकते हैं, पर हम चोरी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब जो तिजोरी है उनके कमरे में और आप लोग वहीं पे सोते हैं, तो अब कैसे? तुम फिक्र मत करो ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। आप करेंगी पक्का? हाँ हाँ। अब देखो, हाँ? जब तुम चोरी करोगे ना, हाँ? तो मैं पहरा दूंगी, ठीक है? और तुम आराम से पैसे निकाल लेना और बाद में तुम मुझे दे देना। ये तो हद ही हो गई यार, पहले 10,000 और आज सीधा 2.5 लाख। मम्मी यार, इतने पैसों का क्या करेंगी ये? पापा को बताना पड़ेगा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। बता, क्या बुरी खबर है? क्यों चिल्ला क्यों रहे हो? और आपको किसी पे तो बुरी खबर है, हल्की बोलो। अरे कैसे ना पता होगा बेटा। अरे मेरी किस्मत में जो है ना, वो मनहूसियत का काला नाग कुंडली मार के बैठा है। अब बता दे, कितनी कितनी बड़ी बुरी खबर है, बता। पापा, पूरे 2.5 लाख रुपए जितनी बड़ी बुरी खबर है ये। हाँ, मम्मी ने जीजा जी को आपकी तिजोरी से 2.5 लाख चुराने के लिए कहा है। 2.5 लाख? क्या कर रहे हो? चिल्लाओ क्यों रहे हो? डर रही हो, बोलो, किसी को दिक्कत है? ये समझ में ना आ रहा है मेरे कि करू जो है ये अपने घर के भटके में छेद कर रही है। ऐसे तो कुछ ना बचेगा। पापा, हमें जीजा जी को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा आखिरकार ये खिचड़ी पक क्या रही है। आज की रात पर्दा उठाने की रात है। भाई साहब, मजा आ रही है? वो मजा आ रही है। अरे अभी असली मजा तो अभी आएगा आपको। अच्छा अच्छा। घबराओ ना भाई साहब, ये एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा वाले। अच्छा इधर जो थे, ओके। मजा आ रही है? वो मजा आ रही है। इधर आ। आप देखो आप। अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा था, क्या? मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है, मतलब बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। हाँ इधर इधर। हाँ। ए मंगीलाल, तू देख रही है इधर? तू देख, तू बस तू देख। ये छोटे कुछ पूछने के पहले भी पिंकी जी की इजाजत मांग दिया है। देखा संस्कार इनके। बोलो बोलो भाई साहब, ये चलता रहेगा। बोलो बोलो। संस्कार देखे तूने? पहले खुद के तो देख ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप जैसा बड़ा भाई हो तो छोटे भाई तो खुद ब खुद संस्कारी हो जाते हैं। हाँ वो तो है। वाह भाई साहब, मैं ये कह रहा था, मैंने तय कर लिया है कि आज से ये दुकान ना मेरे अकेले की ना होगी, आपका भी बराबर का हिस्सा होगा। छोटे, मतलब तेरा कहने का मतलब हो रहा है कि अब से पिंकी जी भी यहाँ पे फेशियल और मसाज करेंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना ना भाई साहब, आप मेरी बात का मतलब ना समझे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मुझे ठीक ना लगता है कि इस दुकान की जो भी कमाई है ना, वो सारी सारी मैं अकेले डकार जाऊं। अच्छा, आपका आपका भी तो हिस्सा होना चाहिए। बड़े भाई साहब के होते हुए मतलब पूरा पैसा मैं रख लूं? ना ना, मुझे ठीक ना लग रहा है। साहब जी, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, थाने का आधा काम ना इस छोटे को दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही है मंगी? मैं कहा चोर उचक्कों को पकड़ता फिरूंगा। अरे छोटे, तो ये कौन सा चोर उचक्के पकड़ते हैं? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, अरे छोटे, चोर उचक्के पकड़ने के अलावा और भी काम है यार, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और भाभी जी की नाइटी तो ये थाने में खुद धोते हैं। भाई साहब, देखा, ये तुम्हारी फिर से बेइज्जती कर रहा है और मुझे ये ठीक ना लग रहा है। भाई साहब, हाँ। तो फिर एक काम कर रहा हूँ मैं, क्या?
आज ही वकील से बात कर रहा हूँ मैं और सारा मामला मतलब फिट कर देता हूँ, आधा आपका आधा आज से मेरा। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सो गई या सोते हुए भी नींद का नाटक कर रही है? लगता है सच में ही सो गई है। जीजा जी, इस बार तो आप बहुत ही बुरा फंसे हो। अरे चोर 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 चोर! अरे चोर 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 चोर! अरे पकड़ो, लाइट डंडा ले गया। चोर 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 चोर! अरे पकड़ो! अरे चोर 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 चोर! पापा, ये रहा आपका मुजरिम, इसे पकड़ लो, जाने मत देना। क्यों बे सरगम के बच्चे? सेठ जी पंचम। अरे अब तो तेरा नाम जो है 911 कैदी नंबर होने वाला है, पता है तुझे? अब तेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। अब एहसान फरामोश, तूने मेरी तिजोरी में से हाथ साफ कर दिया, बात कर रहा है बेकार की।
देखिए सेठ जी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, हमने बस ये पैसे किसी जरूरी काम के लिए उठाए थे और बस। अच्छा, तो ये चोरी ना है, मतलब तूने मेरी तिजोरी जो है अपना बैंक अकाउंट समझ रखा है, जब चाहा हाथ और माल साफ कर लिया। बात कर रहा है तू भी। जीजा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बता, एक मिनट, तू ये बता, तूने ये पैसे निकाले क्यों, किसने निकाले बता। मुझे देर ना लगेगी पुलिस को बुलाने में। और सुन, मैं पिंकी दरोगा के हाथ में तो तुझे बिल्कुल ना दूंगा, क्योंकि उसके थाने में तू ककड़ी छील के बच जाएगा। बता, वरना ऊपर तक जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए सेठ जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते, बस हम नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते। देखा, हिम्मत देखो इसकी। तू मत बता, चल, अब तो पुलिस हो गलवाएगी तुझसे, पुलिस। सेठ जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।